एक आदमी अपनी जीभ निकालकर एक निगरानी कैमरे को बेहूदगी से चाट रहा है। उसकी बूढ़ी माँ, जो अपने बेटे के स्वभाव को बखूबी जानती थी, डर जाती है। वो तुरंत एक पिस्तौल निकालती है और उसे चेतावनी देती है, उस औरत को हाथ मत लगाना। लेकिन उस पर हवस सवार थी। वो अपनी माँ से पिस्तौल छीन लेता है, उनका मुंह बंद करता है और उन्हें एक कुर्सी से बांध देता है। फिर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरे घर में तलाशी शुरू कर देता है, जिसे उसने कैमरे में देखा था। वो लड़की एक दरवाजे के पीछे छुपी थी। जैसे ही आदमी दरवाज़ा खोलता है, वो उसे जोर से लात मारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है। लड़की पूरी ताकत लगाती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती। आखिरकार उस हैवान ने उसके साथ बलात्कार किया। तभी सूट बूट में एक आदमी कमरे में आता है, जिसके हाथ में बंदूक है। वो बिस्तर पर रो रही लड़की और उस बलात्कारी को देखता है और बिना किसी चेतावनी के 2 गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। वो लड़की को वहीं छोड़ देता है, लेकिन रात में उसी के साथ सोता है। फ्लैशबैक 6 साल पहले की रात। एक शादी की पार्टी चल रही थी। रॉबर्ट नाम का एक आदमी अपनी बेटी नॉर्मा को लेकर वहां नॉर्मा गायब हो जाती है। रॉबर्ट उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और वहां अपनी बेटी को खून और चोटों से लथपथ फटे कपड़ों में पाता है। नॉर्मा को बचा तो लिया गया, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ समय बाद नॉर्मा ने ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट का दिल बदले की आग में जल उठा। उसने तय कर लिया था कि वो उस आदमी से बदला जरूर लेगा। रॉबर्ट ने उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी। वो उसे अपनी कार से टक्कर मारकर बेहोश कर देता है और अपने घर के अंधेरे तहखाने में कैद कर लेता है। वो आदमी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे सिर्फ एक कटोरी पानी दिया जाता था। 1 महीने तक उसे कुत्तों की तरह रखा गया। फिर एक दिन रॉबर्ट आया। उसने उसे तेज पानी की बौछार से नहलाया, शेव की और फिर ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। और फिर हुआ एक जबरदस्ती लिंग परिवर्तन का ऑपरेशन। वो आदमी अब विला बन चुका था। रॉबर्ट ने उसकी त्वचा भी बदलवा दी, ऐसी त्वचा जो आग और कीड़ों से सुरक्षित थी। उसने उसका चेहरा अपनी मरी हुई पत्नी जैसा बना दिया और उसका नाम विला रखा। कैद, दवा और मानसिक रूपांतरण। विला को रोज महिलाओं वाले कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन वो गुस्से में उन कपड़ों को फाड़ देता था। रॉबर्ट ने उसके ड्रिंक में दवा मिलानी शुरू कर दी। हर समय योगा के कार्यक्रम चलते रहते थे। धीरे धीरे विला वही सब करने लगा, योगा, मेकअप और सजना संवरना। एक दिन आज़ादी पाने के लिए विला ने रॉबर्ट को लुभाने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट डरकर भाग गया। रॉबर्ट का राज खुलता है। रॉबर्ट का एक पुराना साथी उसके घर को खरीदने आया। वो अपने साथ एक अखबार भी लाया, जिसमें विला के ऑपरेशन से पहले की असली पहचान और तस्वीर छपी थी। वह आदमी रॉबर्ट को ब्लैकमेल करने लगा। तभी विला सामने आकर कहती है, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, रॉबर्ट ने मुझे कैद नहीं किया। ब्लैकमेलर हार मानकर चला जाता है। यह सुनकर रॉबर्ट भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात को विला कहती है कि वो लुब्रिकेंट लेने जा रही है। रॉबर्ट बिस्तर पर उसका इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही विला वापस आती है, उसके हाथ में पिस्तौल होती है। एक गोली चलती है और रॉबर्ट का अंत हो जाता है। रॉबर्ट की माँ ऊपर से गोली की आवाज सुनकर नीचे आती है, लेकिन बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकलता है और उन्हें भी गोली मार देता है। विला बाहर निकलती है, रॉबर्ट की चाबी और पैसे उठाती है। वो एक नई ड्रेस पहनकर अंधेरे में गायब हो जाती है।